हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रेशियो के बारे में जानेंगे। हमने इसके पहले स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, उसका थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। और रेशियो के बारे में हम जानते हैं कि रेशियो आखिर क्या है। तो रेशियो में मैं आपको बताऊँ तो अर्थमेटिक में, जैसे कि मैथ जो दो पार्ट में हम पढ़ाते हैं, एक अर्थमेटिक हो गया और एक एडवांस हो गया। खैर ये सब पे क्या क्या टॉपिक पढ़ाते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक जो भी पूरा चैप्टर है, आप ये समझ लो कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रेशियो पर ही डिपेंड है। पूरा का पूरा जो चैप्टर वो रेशियो पे ही डिपेंड है। और रेशियो अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि आप हर चैप्टर आपको आसान लगेगा समझने में और बनाने में। तो रेशियो हम लोग बारीकी से समझते हैं और सीखते हैं। तो चलिए पहले मैं रेशियो की कुछ बेसिक बातें करता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे सीखते चलेंगे। जैसे आखिर रेशियो होता क्या है। पहली बात है कि रेशियो क्या होता है तो हम समझते हैं। देखो, जैसे कि दो पर्सन है, मान लो एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दो पर्सन है, एक का नाम ए और एक का नाम बी। दो पर्सन, एक का नाम ए और एक का नाम बी, और दोनों मान लो कि जॉब कर रहा है कहीं। एक जो है 5,000 रुपये सैलरी पा रहा है और एक जो है वो 8,000 रुपये सैलरी पा रहा है। ए को 5,000 रुपया मिल रहा है और बी को 8,000 रुपया मिल रहा है। ये हमने बता दिया कि ए कितना कमा रहा है 5,000 और बी कितना कमा रहा है 8,000। लेकिन अगर यही बात को रेशियो में बोला जाए कि आखिर वो रेशियो के अकॉर्डिंग किस रेशियो में वो दोनों का इनकम है, तो रेशियो जो होता है डियर फ्रेंड्स, वो इस दोनों में से कॉमन निकालना होता है। रेशियो, ये देखो रेशियो का सिंबल हो गया, ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं, 3-3 जीरो दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के जो इनकम का जो रेशियो है वो 5 रेशियो कितना है 8 है। ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो 5:8 है। ठीक है, तो यही रेशियो है। हम इसको आगे बढ़ते हैं लेकिन, तो जैसे कि सबसे पहला बात आता है कि अगर 2a बराबर 3b, देखेंगे आप धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं। और बेसिक सीखने का मतलब ये नहीं होता कि बेसिक हमने सीखा और वो एग्जाम में आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं। बेसिक जब सीखते हैं तो आप बड़े क्वेश्चन को करते हैं। आपका बड़ा क्वेश्चन का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं बेसिक से ही होता है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर 2a = 3b अगर लिखा हुआ है और इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, 2a बराबर 3b को अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, पहला तो मैं अगर आंसर बताऊं कि इसको रेशियो में अगर लिखे तो इसका जो आंसर होगा वो a रेशियो b का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा 3:2। 3:2 आंसर अगर लगाना है तो अब ये कैसे होता है, इसका बेसिक प्रोसेस क्या है वो हम पूरा जानेंगे और उसके बाद सीखते चलेंगे। हम लोग शॉर्ट भी सीखेंगे और उसके बाद इसका लॉन्ग प्रोसेस भी सीखेंगे, बेसिक प्रोसेस भी सीखेंगे, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। बेसिक भी ज़रूरी है और शॉर्ट भी ज़रूरी है। शॉर्ट तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखो, अगर रेशियो में निकाल, ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। हम क्या करते हैं ना, ये दोनों इक्वल है ही, हम दोनों के बदले कुछ मान लेते हैं। मान लो k मान लेते हैं, दोनों के बदले हम मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों के बदले अगर 2a बराबर k मानेंगे तो 3b बराबर भी k होगा। दोनों के बदले मैंने k मान लिया। तो क्या हम लिख सकते हैं 2a बराबर k, लिख सकते कि नहीं, 2a बराबर k। तो a बराबर अगर लिखना हो हमें तो a बराबर लिख सकते k अपॉन कितना 2, यहाँ मल्टीपल में तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड में। उसी तरीके से मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ 3b बराबर k लिख सकते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो k अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें रेशियो में अगर लिखना है a रेशियो b लिखना है, a रेशियो b, तो a का वैल्यू कितना आया है
k/2 रेशियो b का वैल्यू कितना आया है k/3। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, रेशियो जब रिप्रेजेंट करना है ना तो रेशियो को एक बात और समझिए कि रेशियो को फ्रैक्शन से सोल्व करना होता है। जब जैसे ही फ्रैक्शन में मान लो कि जैसे 1/3 है और 1/2 है, ऐसे रेशियो में दिया हुआ है, तो आपको कोशिश करना है कि रेशियो जो है फ्रैक्शन में ना रहे, उसे फ्रैक्शन से बाहर निकाल के विदाउट फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करना है। तो पहले तो मैंने कॉमन की बात बताया कि रेशियो में कॉमन फैक्टर निकलता है, तो के दोनों में कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद बचा क्या 1/2 रेशियो 1/3। देखो मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, जिसको कुछ नहीं भी आता ना वो भी समझ सकता है और सीख सकता है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सकता है। तो देखो अब आगे क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन जनरली एलसीएम नहीं लिया जाता है। रेशियो में आप कॉमन निकाल सकते हो, रेशियो में आप मल्टीपल कर सकते हो, रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो। रेशियो में क्या क्या कर सकते हैं, रेशियो में कॉमन निकाल सकते हैं, रेशियो में मल्टीपल कर सकते हैं, रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी रेशियो में डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो कैसे, आगे वो चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए यहाँ 1/2 1/3 है, इसको अगर रेशियो से बाहर निकाले तो कैसे करें इसको। तो पहले देखो कि 2 और 3 से कटने वाला नंबर सोचिए। तो 2 और 3 से कटने वाला नंबर क्या है 6। तो हमने अभी अभी सीखा कि रेशियो में हम गुना कर सकते हैं, तो 6 से मैं इसमें भी गुना कर देता हूं, तो 6 से इसमें भी। जो प्रोसेस यहां करेंगे वही प्रोसेस यहां भी करेंगे, गुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। डिवाइड कर सकते हैं तो इसमें जो नंबर से डिवाइड करेंगे वही इसमें भी वही नंबर से डिवाइड करेंगे। ये बात एकदम समझ लीजिएगा। अब देखो ये 2 से 6 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम में, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम में। तो कह सकते कि हमारा जो रेशियो आ गया वो 3 रेशियो कितना आ गया 2, 3 रेशियो 2। यही चीज़ें जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस करने के लिए क्या किया जाता है कि 3 और 2 से कटने वाला जो नंबर होगा वो इसका एलसीएम हो सकता है, एलसीएम ही होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लिया जाता है 6, जिससे फिर से मैं यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ 1/2 रेशियो 1/3। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब देखो 6 2 से कितने टाइम में कटेगा 3, 2 से 3 टाइम में कटेगा, और ऊपर जो भी नंबर है उससे गुना करके लिखा जाता है। तो 3 × 1 यानी 3। उसके बाद 3 से 6 2 टाइम में कटेगा, 2 × 1 यानी कितना हो गया 2। यानी इसका रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 2। ये इसका लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ये इसका बेसिक प्रोसेस हुआ। लेकिन अगर आंसर लगाना है, अगर आंसर लगाना है हमें डायरेक्ट, और सवाल ऐसे दिया हुआ है 2a = 3b, 2a = 3b अगर क्वेश्चन है और मुझे डायरेक्ट आंसर लगाना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये 2 और 3 है, तो हम इसका आंसर जो है सीधा उल्टा लगा देंगे, यानी 3 रेशियो 2 कर देंगे। 2 और 3 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा 3 रेशियो 2। आइए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने अभी सीखा, अभी मैं आपसे पूछूं कि 5a = 4b को रेशियो में अगर लिखेंगे, 5a = 4b दिया हुआ है, तो a रेशियो b क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि a रेशियो b 4 रेशियो 5 होगा। अगर मैं कहूं कि 6a = 8b, 6a = 8b, a रेशियो b क्या होगा, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ a b, तो क्या होगा, तो देखो फिर से आप यही करना है। 6 8 है तो क्या अलग कर लेंगे 8 और 6। अब उसके बाद कॉमन जो निकलेगा, जितना भी कॉमन निकल सकता है निकालिए, और कॉमन निकालने के बाद जो लास्ट रिजल्ट बचता है वही रेशियो होता है। तो आप देखो कि यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन ये अभी कॉमन और हो सकता है इसमें, तो इस दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यानी इसका ओरिजिनल रेशियो वैल्यू जो आया वो 4 रेशियो 3 हो गया। अगर इसी तरीके से 2/3a = 5/6
b अगर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए a रेशियो b क्या होगा, तो देखो आपको क्या करना है, पहली बात आपको ये सीखना है कि ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। अगर इक्वल में है तो ऊपर से ऊपर कटता है तो काट सकते हैं, नीचे से नीचे को काट सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को काट सकता है और नॉमिनेटर जो है वो नॉमिनेटर को काट सकता है। ठीक है, अगर कटता है तो काट लेंगे और नहीं कटेगा तो ऊपर देखो ये नहीं कटता है, लेकिन ये 3 से 6 कट रहा है। क्या 3 से 6 कट रहा है, तो हम कह सकते, ये देखो कितने टाइम में कट गया, 2 टाइम में। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल होता है जैसे इक्वल्स में लिखा हुआ है, जैसे a/b बराबर c/d लिखा हुआ है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं AD = BC। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आता है, तो वो कहाँ सीख पाएंगे, वो आगे सीख नहीं पाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें नहीं बताया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे बात को भी सीखते चले और उसके बाद यही सब आप जब सीखते चलेंगे तो आपको एक अच्छी धीरे धीरे मैथ की नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पहला मैंने बताया कि ये जो है हमारा नॉमिनेटर को काट सकता है और डिनोमिनेटर को काट सकता है। ठीक है, कभी 3 5 को नहीं काट सकता, मतलब ऐसे नहीं कट सकता, ऐसे नहीं कट सकता, ऐसे ऐसे मल्टीपल हो सकता है, ऐसे ऐसे मल्टीपल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा बचा हुआ ऊपर 2 और 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 4, और ये तो 1 बच गया, जब ये कट गया तो 1 बच गया, और मल्टीपल 5 करेंगे तो हो गया कितना 5, यानी 4a बराबर 5b। 4a बराबर 5b। तो हमें जब रेशियो लिखना है a/b, तो हम क्या करेंगे, ये 4 5 है तो हम कर देंगे 5/4। 5/4 यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 2a बराबर 3b, यहाँ तक तो आपने सीख गया। मैं एक और आगे बढ़ा देता हूँ 5c। ठीक है, और अब मुझे बताना है कि a/b/c विल बी व्हाट। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी अगर यहाँ तक था तब तो हम इसे आसानी से कर लेते थे, लेकिन हम इसके सबसे पहले जानेंगे कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, इसको हम बेसिक तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c, और हम सभी के बदले में जैसे पहले मैंने k माना था, मैं इसमें भी सबके बदले मैं k मान लेता हूं। अब देखो क्या हम लिख सकते हैं 2a बराबर k, तो a बराबर k/2। क्या हम लिख सकते हैं 3b बराबर k, तो b बराबर k/3। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं c बराबर k/5, c बराबर k/5, c बराबर k/5। अब हमें a/b/c लिखना है। तो देखिए a का वैल्यू कितना है k/2, b का वैल्यू k/3 और c का वैल्यू k/5। ठीक है, तो अब देखिए k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि तीनों से, अब तीनों को देखना है कि तीनों से कटने वाला एक नंबर क्या हो सकता है। तो 5 3 2 का एलसीएम सोचिए, तो 5 3 2 का एलसीएम 30 होता है, 30 होता है। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो 30 से हम सब में गुना कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि 30 एलसीएम ले लिए, या आप 30 से भी गुना कर दो। देखो सब में 30 से गुना कर दिए, 30 से गुना कर दिए, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये कितना 15, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 6।
या आप 13 एलसीएम रखते तो 32 से 15 टाइम में कटेगा, 3 से 10 टाइम में कटेगा और 5 से 6 टाइम में कटेगा। यानी हमारा जो रिजल्ट होगा, ओरिजिनल हमारा रेशियो जो आएगा वो 15:10:6 होगा। अब इसको हम ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूरा ऐसे करेंगे? नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले हम एक बेसिक मेथड सीखते हैं, उसके बाद हम इसे कैसे आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, इसे बनाने का जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं कम से कम एक क्वेश्चन का बनाने का कम से कम 2 से 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा, और हर तरीका जो है इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आपको बेसिक मेथड ही लगाना पड़ता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब वहाँ देखना है कि कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग तो आगे क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अब चलिए मैं इसका दूसरा तरीका पहले बताता हूँ कि आप देखो, आपने यहाँ पे देखा कि रेशियो के रूप में जब आपने लिखा कि A:B:C के रूप में आपने लिखा, तो ये क्या हो गया था, k कटने के बाद 1/2 आ गया था, और ये 1/3 और ये 1/5 है ना। तो आप देखो यहाँ थोड़ा सा सोचो कि ये 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। यहाँ भी डिनोमिनेटर 1, यहाँ भी डिनोमिनेटर, तो यहाँ हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया है। जैसे ही आपने रेशियो में रिप्रेजेंट किया है तो ये उल्टा हो गया है, यानी 2/1 से ये 1/2 हो गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए कि 3/1 है, तो यहाँ 1/3 हो गया है, और यहाँ पे 1/5 हो गया है। इसका मतलब ये है कि इक्वल में जब रहे, इक्वल में जब है और उसे जब हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है यानी उल्टा होने का मतलब है कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे पहले कि इसके बदले हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2, 1/3 और 1/5। इक्वल्स के बाद रेशियो में रिप्रेजेंट करना है तो उल्टा लिखते हैं। अब उसके बाद फिर से आप सोच लो इसका एलसीएम कितना होता है, 30। तो 30 जो है 2 से 15 टाइप में डिवाइड होगा, ये 3 से 10 टाइम में डिवाइड होगा। अब ध्यान देना, ऊपर 1 है तब भी मैं 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 × 10 = 10। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 20 लिखना पड़ता, 10 × 2 = 20। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, और ये कट जाएगा कितने टाइम में, 6 टाइम में, यानी ये अपना आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका हुआ। इससे मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया है यहाँ इस अप्रोच से। अब देखिए, इसको मैं तीसरा तरीका बताता हूं जो कि बहुत कारगर है, और आपको ऐसे सवाल को विदाउट फ्रैक्शन में, ये देखो फ्रैक्शन में नहीं है बट ये इक्वल्स में है और इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, आगे और पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसका। अभी हम तीसरा तरीका इसको सीखते हैं। तो तीसरा तरीका इसका क्या है कि तीसरा तरीका हम उसको ब्लॉकिंग रूल बोलते हैं। ब्लॉकिंग रूल, ठीक है। तो ब्लॉकिंग रूल का मतलब क्या है कि जिसको निकालना है, जैसे A:B:C निकालना है ना, तो पहले A निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ब्लॉक कर दीजिए। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, तो जो बचा है उसको मल्टीपल कर दीजिए। तो 5, ये वेरिएबल छोड़ के, B से छोड़ के 5 सिर्फ नंबर, 5 × 3 क्या होगा, 15। जो भी रिजल्ट आता है उसको लिख देना है आपको आगे, रेशियो। अब उसके बाद B का वैल्यू निकालना है, तो B को ब्लॉक कर दिए। अब जो बचा 5 × 2, 5 × 2 इट मीन्स कितना, 10। और उसके बाद अगर C का वैल्यू निकालना है तो C को ब्लॉक कर देंगे, और जो बचा है 3 × 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा इस मेथड से, ब्लॉकिंग मेथड से, ब्लॉकिंग रूल से आप इसको विद इन सेकेंड में मौखिक ही आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। उसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 4A = 8B = 6C, ठीक है। अब इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास
पहला बेसिक मेथड है, उसके बाद दूसरा मेथड, तीसरा मेथड आपके पास ब्लॉकिंग रूल है। ब्लॉकिंग रूल कहाँ लगाना है, तो आप ये चीज़ें ध्यान देना कि ये सारा इक्वल्स में है और उसके बाद इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, और ये विदाउट फ्रैक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विदाउट फ्रैक्शन है, तभी आपको ब्लॉकिंग रूल लगाना है, तभी आपको ब्लॉकिंग रूल लगाना है। अगर ये सब फ्रैक्शन में होता, वहाँ भी ब्लॉकिंग रूल लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत होगा, नहीं, आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे ये रूल जो होगा वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो हम हर रूल को, कौन सा रूल को कहाँ लगाना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सभी रूल इंपॉर्टेंट है, बस डाटा के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना है, क्योंकि टाइम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसको तो ये तो क्लियर है कि ब्लॉकिंग रूल से ही बनाएंगे, सबसे कम टाइम जो लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में ब्लॉकिंग रूल से ही लगेगा। तो पहली बात देखो कि ये सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन आपको यहीं पे निकाल लो तो आसान हुआ। सब में कॉमन कितना है, 2, तो 2 हम अगर निकाल लेते हो तो ये 2 बच गया, ये 4 बच गया और ये अपना 3 बच गया। अब हमें क्या करना है, ब्लॉकिंग रूल लगाना है। तो आप आसानी से लगा दो, A/B/C, ए को निकालना है, बंद करते, बाकी जो बचा गुना करते, तो 4 × 3 यानी 4 3 जा 12। फिर बी को निकालना है, मैं बी को ब्लॉक करता हूं, बाकी जो बचा उससे गुना करते, तो 3 2 जा 6। देन सी को निकालना है, सी को ब्लॉक करते, 4 2 जा 8। अब आप देख रहे हो कि आपका रेशियो निकल गया है, लेकिन फिर भी यहां भी कॉमन है, दिख रहा है आपको, तो कॉमन निकाल ही लेना है। ये आपका आंसर कभी नहीं बनेगा, जब तक कॉमन निकलता रहे तब तक आपको कॉमन निकाल लेना है। तो यहां भी हमें लग रहा है कि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 6, ये कितना बच जाएगा 3, और ये कितना बच जाएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर सवाल है 2/3a बराबर 4/5b बराबर 3/5c, 3/5c, what will be ratio of a, b and c? a, b and c अगर आप जानते हैं तो आप इसका आंसर निकालिए। ये देखते हैं इसको कौन से तरीके से बनाए। ये इक्वल्स में है, इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, तो कौन से तरीके से इसे बनाए कि हमें कम समय लगे। ठीक है, तो ब्लॉकिंग रूल तो हमारा एक है, एक बेसिक मेथड है, एक ब्लॉकिंग रूल है। तो ब्लॉकिंग रूल में देखो कि ये हमारा सब डिनोमिनेटर में, इक्वल में तो है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर ब्लॉकिंग रूल लगाओगे तो मान लो इसको, मान लो ब्लॉक करते हैं, तो बच गया हमें 4/5 और ये बच गया 3/5। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो एक तो फ्रैक्शन का मल्टीपल होगा, ऊपर से फिर ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, है ना, और फिर फ्रैक्शन में रह जाएगा तो फिर मुझे आगे एलसीएम करके उसको फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको ब्लॉकिंग रूल से नहीं करते हैं। हम इसे बेसिक मेथड से जो सीखे थे कि इक्वल्स के बाद जब हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी भी सीखा है कि इक्वल्स के बाद अगर हम रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो उल्टा होता है। रेशियो में रिप्रेजेंट करने के बाद नंबर जो है वो उल्टा हो जाता है, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास चला जाता है। तो यहाँ पे हम वही रूल लगाएंगे कि जैसे ये 2 3 है, 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। इसको भी और कम समय में कैसे करना है वो इसके बाद देखते हैं। रेशियो 4/5 है तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 5/4। 3/5 है तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 5/3। अब हमें फिर से क्या करना है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमें इसका देखना है, तीनों से कटने वाला एक नंबर देखना है, तो इसका एलसीएम ही करेंगे। तो 4 2 3 का एलसीएम कितना होता है। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से कट जाए।
एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से कट जाए और वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो जैसे 3, 4 और 2 से कटने वाला नंबर 12 है, 24 भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले 12 है तो 24 लेने की जरूरत नहीं होती है एलसीएम में। तो वो एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन इतना बात तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तब भी मैं हिंट कर रहा हूँ। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12। अब देखो 12 जो है 12 जो है 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, तो 6 टाइम में डिवाइड होगा। अब 6 नहीं लिख देना, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है 3, तो 6 × 3 यानी कितना हो गया 18। ठीक है, ऐसा नहीं कि निकम्मे की तरह करना है कि ये अभी अभी जो यहाँ से आ रहा था वो डायरेक्ट लिख दे रहे थे, ऐसा नहीं करना, निकम्मा वाला काम नहीं करना। तो यहाँ पे देखो आगे काम करना है, यहाँ 4 है, 12 को डिवाइड करेगा 3 टाइम में और 3 × 5 इट विल बी 15 एंड 3 12 डिवाइडेड बाई 3 सो 4 एंड 4 × 5 इट विल बी 20। अब देखो यहाँ पे हमारा रेशियो आ गया। क्या रेशियो में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन अगर दिख रहा है तो कॉमन निकालेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो हम ओके करेंगे कि यही हमारा आंसर होगा। तो 18, 15, 20, 18, 15, 20 आप देख रहे हैं कि आपका कोई कॉमन नहीं है, तो ना ही 2 कॉमन है। जैसे 2 किसी को कॉमन दिख रहा होगा तो देखो ये 2 में है लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो सब कॉमन सब में होना चाहिए। 3 कॉमन है ये दोनों में लेकिन इसमें नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि सभी में कॉमन हो। तो ये हमारा आंसर हो गया 18:15:20। फिर हम इसे और कैसे आसान तरीका कर सकते हैं, इसे और कम लिखें और कम समय में आंसर इसका कैसे करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही रेशियो में मैंने लिखा तो रेशियो में लिखने के बाद ये सारे नंबर उल्टा हो गए, यानी 2 3 था तो 3 2, 4 5 था तो 5 4 एंड 3 5 देन 5 3। ओके, और उसके बाद फिर ये 2 4 3 का एलसीएम करना होता है, यानी कि जो भी ये ऊपर नंबर है 2 4 3 ये इक्वल करने के बाद जो अभी जब इक्वल्स में है तो ये सारे के सारे नंबर आपको नॉमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे नंबर नॉमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं। नॉमिनेटर का मतलब अंश होता है। सारे के सारे नंबर नॉमिनेटर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो नॉमिनेटर है वो सारे के सारे डिनोमिनेटर में चले जाते हैं और फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ता है ना। तो क्यों ना हम ऐसा सोचे कि ये जो नॉमिनेटर है ये अगले टर्म में तो ये डिनोमिनेटर जा रहा है, तो यहीं पे हम इसको डिनोमिनेटर समझ लेते हैं कि 2 4 3 जो है यहाँ पे जब करेंगे 2 4 3 तो यहाँ जो इसका एलसीएम ले रहे हैं वो यहीं पे इसका एलसीएम ले लेते हैं कि 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 जो है 2 से डिवाइड होगा तो 6 और 6 × 3 इट विल बी कितना होगा 18। फिर 4 जो है डिवाइड करेगा 12 को तो 3 टाइम में और 3 × 5 इट विल बी 15। फिर देखो ये 3 डिवाइड करेगा 12 को, क्योंकि ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो ऊपर वाले से ही डिवाइड करना है और नीचे वाले से गुना करना है। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड होगा 4 टाइम में और 4 × 5 इट विल बी 20। आइए फिर से एक सवाल देखते हैं। 5/6a 4/5b 2/3c। इसको हमें लिखना है A/B/C। ठीक है, A/B/C। तो आप देखो कि ये ऊपर वाला ही सब इक्वल में है ना, तो हमें और फ्रैक्शन में तो ऊपर वाले का ही एलसीएम ले लो। तो 5 4 2 का एलसीएम हमें 20 होगा। 20 5 4 2 का एलसीएम जो होगा 20 होगा। अब 20 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 4 × 6 इट विल बी कितना हो गया 24। 5 डिवाइडेड बाई 20 20 डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी 4 × 6 इक्वल टू कितना 24। अब देखो 20 यहाँ 20 को फिर डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो रिजल्ट कितना आएगा 5 देन 5 × 5 इक्वल्स टू कितना 25 एंड फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे सो 10 और 10 × 3 इट विल बी कितना 30।
अब आप देख रहे हो कि अगर एलसीएम है तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एलसीएम नहीं है, यानी हमारा जो रिजल्ट हो गया 24:25:30। अब दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे दूसरे टाइप का सवाल कैसे पूछा जाता है, आप हेडिंग लगा लीजिए टाइप 2। मैंने अभी टाइप 1 पढ़ा है, अब टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 2। टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, और आप अगर लगातार देख रहे हैं तो आप पूरा सीख सकते हैं। चलिए, यदि इफ A/B बराबर 5/3, A/B बराबर 5/3 एंड B/C बराबर 4/5, देन फाइंड A/B/C, देन फाइंड A/B/C, देन फाइंड A/B/C। अब देखो, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इफ A/B equals to 5/3 and B/C equals to 4/5 then find A/B/C। अब ये सवाल कैसे बनता है, क्यों ये सवाल पूछा जाता है, पहले ये सीखते हैं। तो आप देखो कि A और B का रेशियो में वैल्यू है ना, और फिर यहाँ पे A और B का वैल्यू है। उसके बाद एक तीसरा है कौन, C, यानी इसमें 3 लोग हैं शामिल, A, B और C, 3 ही लोग शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि B 2 जगह है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है। तो ये B 2 जगह होने के कारण ही ये सवाल बना, यानी कोई भी एक जो वेरिएबल है वो 2 जगह वो पाया गया है, इसीलिए सवाल बना है। अगर यहाँ पे ये B के जगह मैं D कर दूं या इसको मैं D बदल दूं तो फिर ये सवाल ही नहीं बनेगा। जो आपका दिया हुआ है उसी को आप यहाँ एडजस्ट करके लिख देंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो कि यहाँ पे D/C लिखा हुआ है, D/C, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे D भी लिखा जाएगा। A/B/DC लिखे या CD लिखे, वो कैसे भी लिख सकता है आपको। तो आप कह सकते हो कि A का वैल्यू कितना है 5, B का वैल्यू कितना है 3, C का वैल्यू कितना है 5, D का वैल्यू कितना है 4, D का वैल्यू कितना है 4। आपका ये आंसर हो गया 5/3/5/4। लेकिन ये सवाल कब बन रहा है, जब ये सवाल जो है वो एक ही वेरिएबल 2 जगह आएगा तभी ये सवाल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे कितना है B, तो देखो है क्या कि यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 3 है और यहाँ B का वैल्यू 4 है। जबकि एक ही जैसे B है तो इसका कोई एक ही मान होगा, 4 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 3 बता रहा है और यहाँ पे 4 बता रहा है, तो हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं। इसीलिए सवाल बनता है कि बताइए व्हाट विल बी रेशियो ऑफ A, B एंड C। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। इसको भी बनाने का आपको एक से ज़्यादा तरीका बताएंगे और सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं एक ही तरीका बता दूं तो हर जगह इसका काम आएगा। जैसे A/B, जैसे मैं लिखता हूं वैसे लिखना है 5/3, B/C बराबर 4/5, ठीक है। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आपको बता रहे, यहाँ B है, B का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ B का वैल्यू कितना है 4। और मैंने अभी भी कहा कि कोई दोनों जब एक ही नंबर है, B यहाँ भी और B यहाँ भी, तो उसका कोई एक ही वैल्यू होगा। यानी B का यहाँ जो मान होना चाहिए B का यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए, यानी दोनों जगह B का सेम ही मान होना चाहिए। और यहाँ पे क्या डिफरेंट है। तो देखो यहीं से अप्रोच शुरू होता है, अप्रोच नियम यहीं से शुरू होता है कि आपको अप्रोच करना है।
तो यहाँ से देखो कि मैंने अप्रोच क्या किया कि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो b का वैल्यू यहाँ 3 और यहाँ b का वैल्यू 4। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, b का कोई ना कोई तो एक ही वैल्यू होना चाहिए ना, तो दोनों जगह वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कहते b का वैल्यू कितना 3। अगर यहाँ 4 होता और यहाँ भी 4 होता तो आप कहते b का वैल्यू 4 होता, कुछ करने की जरूरत नहीं होता। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है कि दो अलग अलग नंबर होने के कारण, तो हमको क्या करना है कि दोनों को क्या कर लेना है? सेम कर लेना है। दोनों सेम होना चाहिए ना, तो दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमें इसे सेम करना है, तो 4 और 3 को अगर सेम करें तो हमें लगता है कि कौन सा ऐसा नंबर से गुना करेंगे क्योंकि वो सेम हो जाए। तो आप देखो 3 और 4 जो है इक्वल जाके होंगे 12 पे, 3 और 4 12 पे जाके इक्वल होंगे, क्योंकि 12 जो है 4 से भी कटता है और 12 जो है 3 से भी कटता है। तो देखिए इसको आप गुना कर लेंगे 4 से गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा, और फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो ये भी 12 बन जाएगा, और दोनों नंबर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये 4 से गुना किए हैं। तो एक बात ये चीज़ें आपको मैं शुरू में ही बताया कि जैसे ये 5:4 है, 5:4 या 5:3 है, जो भी है, अगर आप इसमें कोई भी नंबर अगर a से गुना करते हो तो इसमें भी a से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें 5 से गुना करते हो तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। ये चीज़ें निश्चित फिक्स है, कभी भी ये नहीं करना कि ये हमारा a/b है, मैं इसमें 5 से गुना कर लेता हूँ, इसमें 4 से, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब इसमें 4 से गुना किए तो इसमें हमें 4 से गुना करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद इसको 12 बनाने के लिए मुझे गुना करना पड़ेगा कितना से? 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये साइड भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि b का वैल्यू हमारा सेम हो गया, तो हमारा आंसर आ गया है A/B/C, A/B/C। तो a का वैल्यू देखिए कितना हो गया? 20। a का वैल्यू 20, हमें सिर्फ b को ही तो सेम करना था। a का वैल्यू 20, b का वैल्यू कितना हो गया? कहीं से भी लिख दो, यहाँ से या यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है, दोनों जगह तो एक ही है, 12, और c का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो आप देख रहे हो A/B/C आपका आ गया 20:12:15। ठीक है। अब देखो जैसे ही अब एग्जाम में अगर ऐसे सवाल कर रहे हैं तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप यहीं पे आप कर सकते हो कि हालांकि अब तो क्वेश्चन जो है वो ऑनलाइन आपसे एग्जाम होता है तो क्वेश्चन आपको लिखना पड़ सकता है, या अगर आप करें तो मौखिक कर सकते हैं क्वेश्चन देख के कि यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, तो ये इक्वल्स कहाँ पे जाके होगा? 12 पे। तो यानी इसको गुना करना पड़ेगा 4 से, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे, और इसे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसे भी गुना करेंगे। तो आप देख रहे हो a का वैल्यू कितना हो गया? 20, b का वैल्यू कितना हो गया? 12, और c का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो आप लिख सकते हो a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 12 और c का वैल्यू 15 आपका आंसर होगा। अगर हमारा है 4a बराबर 5, सॉरी ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, A/B बराबर 4/5 एंड B/C बराबर 3/2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A, B एंड C। तो आप देखो यहाँ पे भी वही बात है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है? 5, b का वैल्यू कितना? 5, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। तो यहाँ देखो b का वैल्यू 5 और यहाँ b का वैल्यू 3 है ना, तो उसको सेम करना है, b को सेम करना है क्योंकि b दो जगह आ रहा है। ठीक है, तो b को सेम करना है, तो सेम करने के लिए ये 5 है और ये 3 है, तो सेम कहाँ पे जाके होगा? 15 पे। तो 15 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे, तो इसे भी 5 से गुना करेंगे। इससे कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से, तो इसे भी 3 से गुना करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। a का वैल्यू हो गया कितना? 12, b का वैल्यू 15 और c का वैल्यू कितना हो गया? 10।
ये आपका आंसर हो गया 12:15:10। कॉमन निकलता है तो निकाल लेंगे, कॉमन नहीं है तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे सवाल रहता A/C, है ना, ये कैसे भी सवाल दे सकते हैं, A/B और A/C। तो अब यहां पे सेम किसको करेंगे, तो अब यहां पे सेम करेंगे किसको, A को, है ना। अब यहां पे सेम किसको करेंगे, A को। तो यहां देख रहे हैं कि A का वैल्यू 4 और यहां A का वैल्यू कितना है 3, तो इसको सेम कहां पे ये जाके होगा, 4 3 कहां पे जाके मिलेगा, तो 12 पे मिलेगा। तो 12 बनाने के लिए इसे हमें गुना करना पड़ेगा 4 से, तो इसे भी करेंगे 4 से, और इसे गुना करना पड़ेगा 3 से, तो इसे भी हम करेंगे कितना से, 3 से, और फिर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ A/B equals to 2/3, B/C equals to 4/5 and C/D equals to 3/1, then find the ratio of A, B, C and D। तो अब देख रहे कि यहां पे हमें एक टर्म, दो टर्म और कितने टर्म, 3 टर्म है। अभी हमने 2 टर्म तक के मैंने निकाला था और ये 3 टर्म है। इसे भी निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूं। तो चलिए लिखते हैं, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 एंड C/D बराबर 3/1। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। पहले A है तो A रेशियो, उसके बाद B है तो B, उसके बाद C है तो C, उसके बाद D है तो D इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखो अगर आपको A का वैल्यू निकालना है, तो सभी ये जो लाइन में है सभी नंबर, उस सभी को आप गुना कर दो। तो 2 4 3 को गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा, 24। यानी कि ये जो है वो अपना A का मान हो गया। A का मान, A का मतलब है कि ये, मेरा कहने का मतलब कि ये फर्स्ट में सबसे पहले कौन है, A है। फर्स्ट में कोई भी नंबर अगर हो, फर्स्ट में कोई भी वेरिएबल फर्स्ट में हो, A हो, B हो, C हो, D हो, कोई भी फर्स्ट में हो, तो फर्स्ट का मान निकालना है तो ये सभी को गुना कर दीजिए तो उसका मान हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो भी है, तो यहाँ लास्ट कौन है, D। तो अगर लास्ट का मान निकालना है तो ये सभी को आप गुना कर दीजिए तो आपका लास्ट का मान निकल जाएगा, यानी 5 × 3 × 1 यानी कितना हो गया, 15। तो अगर आपसे पूछा जाता, बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए A/D क्या होगा, A/D क्या होगा, A इसका सबसे फर्स्ट है, D इसका सबसे लास्ट है, A/D क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 24/15, 24/15। यहाँ पे देख रहे 3 कॉमन होगा तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि अपना जो A/D का आंसर आएगा वो 8/5 होगा। लेकिन हमें A और D का मान नहीं निकालना है, हमें B और C का भी मान निकालना है। तो A D का तो हम मान निकाल चुके हैं, अब हमें सीखना है कि B और C का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, जैसे अभी हमने जो सीख रहे थे उसी पे हम इसको भी कर लेंगे। हमने क्या सीखा कि यहाँ B का वैल्यू देखिए कुछ और है और यहाँ B का वैल्यू कुछ और है, जबकि हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसी अप्रोच से चलेंगे। तो पहले देखिए कि A का वैल्यू कितना निकल गया, 24, जबकि यहाँ A का वैल्यू कितना है, 2। तो हम A का वैल्यू सेम करेंगे, इसको सेम करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसको सेम करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये 24 होने के लिए इससे गुना कितना से करना पड़ेगा, 12 से। अगर इससे आप 12 से गुना किए तो आपको इससे भी तो करना पड़ेगा ना, जो यहाँ पे गुना करोगे जिस नंबर से, वही नंबर से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब देखो कि A तो हमारा सेम हो गया, बट B यहाँ पे कितना है, B यहाँ पे 36 हो गया, जबकि B यहाँ पे कितना रह गया, 4। तो अब हम क्या करेंगे कि B को सेम करेंगे। तो ये 36 है तो इसे भी 36 होने के लिए गुना कितना से करेंगे, 9 से। तो इसे भी मुझे 9 से गुना करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब देखिए कि बी तो हमारा सेम हो गया, अब सी हमारा कितना हो गया 45, जबकि यहाँ सी कितना है 3, तो इसे भी सेम करने के लिए यानी 45 बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा 15 से, तो इसे भी गुना करेंगे कितना से 15 से। अब आपका आंसर आ चुका है, ए का वैल्यू कितना है 24, बी का वैल्यू 36, कहीं से भी उठा लो तो आपका सेम ही आएगा, बी का वैल्यू 36, उसके बाद सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 45, सी का वैल्यू 45 हो गया, और उसके बाद डी का वैल्यू देखो कितना आ गया, तो डी का वैल्यू अपना आ गया 15। अगर यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन है आपका, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 कॉमन निकालने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो 3 यहाँ कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 5। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।